इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ कश्मीर में एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की गई है। ओजीडब्ल्यू के घर पर एनआईए की रेड की गई है। तारिक अहमद मीर के घर पर ही छापेमारी की गई है। एनआईए ने प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। 2020 में ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार हुआ था। दहशतगर्दों से तालमेल का इल्जाम है। 2021 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 2025 में एनआईए ने इस केस को संभाला। एनआईए ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले तारिक अहमद मीर की जायदाद को सील कर दिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने इसको लेकर आज शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। दरअसल ये 2020 का मामला है। लोकल पुलिस ने तारिक अहमद मीर को 2020 में गिरफ्तार किया था। 2021 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 2025 में इसकी जायदाद सील कर दी गई। एनआईए ने 780 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को सील कर दिया है। इस बीच साउथ कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की गई है। ओजीडब्ल्यू के घर पर एनआईए ने रेड की है। तारिक अहमद मीर के घर पर ही छापेमारी की गई है। एनआईए ने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। 2020 में ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार हुआ था। दहशतगर्दों से तालमेल का इल्जाम है। इसके तहत एक बार फिर से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2021 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और 2025 में एनआईए ने इस केस को संभाला था। आपको बताते चले कि एनआईए ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले तारिक अहमद मीर की जायदाद को सील कर दिया है। वहीं एनआईए ने इसे लेकर आज शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की है और प्रॉपर्टी को अटैच किया है। दरअसल ये मामला 2020 का है। लोकल पुलिस ने तारिक अहमद मीर को 2020 में हिरासत में लिया था। और वही एक बार फिर से एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साउथ कश्मीर में ये कार्रवाई की गई है, जहां शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की गई है। ओजीडब्ल्यू के घर पर ये छापेमारी की गई है। तारिक अहमद मीर के घर पर रेड की गई है। तो फिलहाल कार्रवाई के तहत तारिक अहमद मीर की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। 2020 में ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार हुआ था। दहशतगर्दों से तालमेल का इल्जाम है, जिसके तहत एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि 2021 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और 2025 में एनआईए ने इस केस को संभाला। एक बार फिर से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां साउथ कश्मीर के इस मकाम पर छापेमारी की गई है। जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के मलडेरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप जो है मेरे पीछे देख सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है मलडेरा इलाके में अभी जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई और फिलहाल जो है तारिक अहमद मीर के नामी जो ओजीडब्ल्यू 2021 में अरेस्ट हुआ था, उसको घर जो है फिलहाल जो है अटैच किया गया और अभी जो है एनआईए की तरफ से इस जो है इलाके में फिलहाल जो है तफ्तीश जारी और इस इलाके में जो है रेड जारी और मजीद तफसीलात आने का जो है बाकी है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार। तो ये आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले तारिक अहमद मीर की जायदाद को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनआईए ने इसे लेकर आज शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की है और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। दरअसल ये मामला 2020 का है, जिसमें लोकल पुलिस ने तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया था। 2021 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 2025 में इसकी जायदाद सील कर दी गई है। एनआईए ने 780 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को सील कर दिया है। इसी के तहत बड़ी मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत दहशतगर्दी मुखालिफ सरगर्मियों को नाकाम करने की कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में आज साउथ कश्मीर में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां इस मकाम पर छापेमारी की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, साउथ कश्मीर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शोपिया के मलडेरा में छापेमारी की गई है।
और वहीं लद्दाख तशद्दुद को लेकर आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें लद्दाख के लीडरान और समाजी कारकुनान ने शिरकत की है। इस मौके पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई ने कहा कि जब तक तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी तश्कील न हो और मारे गए लोगों को खराज-ए-अकीदत पेश न की जाए, तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं इस मौके पर बोलते हुए लद्दाख के MP हाजी हनीफा जान ने कहा है कि लद्दाख में जमहूरियत को खत्म किया गया है और हमसे हमारी आज़ादी को भी छीना गया है। इस मौके पर लीडरान का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरा कर रहे लोगों को जानबूझकर गोली मारकर कत्ल किया गया है। इस मौके पर सोनम वांगचुक की अहलिया डॉक्टर गीतांजलि भी मौजूद रहीं। इस बीच आपको बता दें कि लीडरान की तरफ से लेह में हुए तशद्दुद पर नाराजगी जाहिर की गई है और तहकीकात की मांग की गई है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब तक तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी तश्कील न की जाए और मारे गए लोगों को खराज-ए-अकीदत पेश नहीं की जाती, तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस बीच आपको बता दें कि सरकार से बातचीत के लिए लीडरान ने इनकार कर दिया है, साथ ही साथ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपील की है। हमने कहीं ना कहीं लद्दाख में जो डेमोक्रेसी खत्म हुआ, जो हम महसूस करते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक गुलामी में धकेल दिया है, हमसे हमारी आज़ादी छीनी गई है। वो चीज़ें हम मांग रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बहाली चाहती है। हम जो 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद जो चीज़ें हमें, जो सुरक्षा हमें थे, जो सेफगार्ड्स हमें थे, वो सारे चीज़ें जब ख़त्म हो गया, हम अपने कल्चर की, अपने आइडेंटिटी की, एनवायरमेंटल, जो लद्दाख एक अलग एक यूनिक जगह है, वहाँ का टोपोग्राफी अलग है, वहाँ का मौसमी हालात अलग है, उन सारे चीज़ों को देखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की हमने डिमांड की है। और ये सारे चीज़ें हमारे संविधान ने हमें दिया है, कोई गैर संविधान या गैर चीज़ें हमने नहीं मांगी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम तवक्को रखते थे कि ये सारे चीज़ें जो है हमारी बातें सुनेंगे, हमारे लद्दाख के इस इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती उसकी जगह पर कल 24 तारीख को ये देखने को मिला कि वहाँ पे ओपन फायर करके हमारे नौजवानों को वहाँ पे कत्ल किया गया। आप जानते हैं, उनके घर वाले ही बता सकते हैं, वो जो 20-22 साल के बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने इतना 20-22 साल तक, 24 साल तक पाले, एक अरमान के साथ, वो देखते ही देखते एक रात में ख़त्म हो जाते हैं। अब उनके घर का, उनके हमारे लोगों का कितना हमको तकलीफ होता है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये, दूसरा, हम सब यहाँ जो इसमें बैठे हैं, हम मुस्लिम हैं, मगर हमारे वहाँ पे भाई जो शहीद हो गए वो नॉन मुस्लिम है, मगर हम बिल्कुल लद्दाखी जो है ना, हम सब एक है, बिल्कुल उनके साथ हम जो शहीद हो गए और हमारे एपेक्स का जो डिमांड है, हम उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसमें एक इंक्वायरी करके उस पर फैसला करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे एपेक्स बॉडी ने डिसाइड की है कि आइंदा होने वाले बातचीत में शामिल नहीं हो जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक जो गिरफ्तार किए इन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, जब तक सोनम वांगचुक जी से ये इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो उठाया नहीं जाता है। KDA उस चीज़ को इंडोर्स करते हुए, कल रात भी मैंने को चेयरमैन से बात की थी, सुबह भी हमने बात की है, KDA भी किसी भी बातचीत में शिरकत नहीं करेगी जब तक ये जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगा, गिरफ्तारियां बंद नहीं होगी और जो गिरफ्तार है वो रिलीज नहीं की जाएगी और सोनम वांगचुक जी पे लगाए गए इल्जामात वापस नहीं ली जाएगी। काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग चल रही थी, सोनम ने अपने खुद के वीडियोस में कहा है और सबको ये पता है कि 6 शेड्यूल का उनकी आवाज़ बंद करने के लिए किया जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछ रहे हैं? माई क्वेश्चन इज़ जस्ट दिस कि जब नंबर 1 आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था तो फिर उस पर वोट लेके जीत के आपने ये क्यों नहीं किया? उनको आंसर देना चाहिए, हमें नहीं आंसर देना चाहिए। हमें 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? हम तो जस्ट उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए था। उनको आंसर करना चाहिए कि वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर क्यों नहीं रहे हैं। जो वो खुद नंबर 1 उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, तब क्या सोच के लिखा था? तब उनके पास एडवाइजर्स नहीं थे या तब उनको नहीं डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का पता था? ये तो उल्टा पड़ रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सोनम जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं कि आपने ये किया था, अभी आप ये बस पूरा करिए अपना वायदा। और उनकी इस बात को बंद करने के लिए अब हयाल को टारगेट कर रहे हो, सेकमॉल को टारगेट कर रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, उनकी पर्सनल उसको टारगेट कर रहे हो, कस्टडी में लिया जा रहा है। उनमें से हमारे भी एक स्टाफ है
और ये ऐसा नहीं करना चाहिए बिना किसी कारण के। गुलमर्ग की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची रोपवे में से एक गुलमर्ग गोंडोला का फेज 1 आज फिर से शुरू हो रहा है। अफसरान ने इसके लिए जरूरी केबल, केबिन और लोड टेस्ट कामयाबी के साथ पूरे कर लिए हैं। सभी सिक्योरिटी चेक्स के बाद अब ये फेज 1 अपने ऑपरेशन के लिए तैयार है। इस बार इसके साथ कैपेसिटी में भी इजाफा किया गया है, जिससे सयाहों को और आरामदेह और बेहतर सफर का एक्सपीरियंस मिलेगा। गुलमर्ग गोंडोला की ये सर्विस जो मकामी सियाहत को बढ़ावा देने में अहम किरदार निभाती है, अब फिर से सियाहतों के लिए इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। अफसरान सभी सयाहों और एडवेंचर लवर्स को गुलमर्ग आकर इस एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाने की दावत दे रहे हैं। अब रही जम्मू कश्मीर के 12 टूरिस्ट प्लेस खुलने पर लोगों, खासतौर पर कारोबारियों में खुशी का माहौल है। इसे लेकर आरएलजेपी लीडर संजय सर्राफ ने भी खुशी का इजहार किया और इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है कि हम लोगों के यहाँ पर जो माहौल हो चुका था, जो पहलगाम ने हमारी कमर तोड़ने का काम किया था, हमारे बिजनेस को, हमारे इकोनॉमी को, पर्टिकुलरली जिस तरीके से टूरिस्ट आया था, टूरिस्टों के ऊपर अटैक हुआ था, तो नेचुरली गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम इनिशिएटिव्स दैट टाइम, जिस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे स्पॉट्स को बंद किया जहाँ उनको लगता था खतरा है। अब सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद में उन्होंने उसको ओपन किया है बहुत स्पॉट्स को, तो हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम चाहेंगे कि जो भी फ्यूचर में और भी कहीं पर अगर बंद है तो मेरे को लगता है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बंद होगा। जब सिक्योरिटी कंसर्न से, सिक्योरिटी वहाँ से सिस्टम से उनको वहाँ क्लियरेंस मिलेगी तो वो सब जगह भी वापस खुल जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा है कि हम बंद रखें। दे आर वेरी मच पर्टिकुलर कि जितने ज़्यादा स्पॉट्स खुले उतने ज़्यादा टूरिस्ट्स यहाँ आएंगे और डिफरेंट प्लेसेस में जाकर वहाँ पर जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू हेल्प द पीपल ऑफ दिस प्लेस। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने लद्दाख में हुई हालिया हिंसा के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने हमेशा से अमन की तमन्ना की है। बीजेपी सदर ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मुद्दों को उलझाने की जगह बार बार अफसरान के तबादले कर छुपा छुपी खेल रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि तरक्की पर ध्यान दिया जाए, न कि ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल पर। सत शर्मा ने बीजेपी के एग्जीबिशन में हिस्सा लिया, जहां पार्टी के लीडरान ने पीएम मोदी की सरकार की पिछली 10 सालों में दूर दराज इलाकों में तरक्की की कामयाबी को तरजीह से पेश किया है। शर्मा ने कहा कि इन कोशिशों से बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और फलाही स्कीमों में सुधार हुआ है। स्टेटहुड की बहाली की मांग पर उन्होंने दोहराया कि पीएम मोदी ने इसे सही वक्त पर पूरा करने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने बांदीपोरा श्रीनगर नेशनल हाईवे की पेंडिंग मांग को तरजीह देने का भी यकीन दिलाया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। कुछ परिस्थितियां आप लोगों के ध्यान में हैं, मैं भी उन परिस्थितियों के समय आप लोगों के बीच में था। कश्मीर में रहा था लगभग 7-8 दिन, जो पहलगाम में वाक़या हुआ था। आप मानकर चलिए परिस्थिति अच्छी होगी तो हमें स्टेटहुड अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, अवश्य में हम लोगों को स्टेटहुड जो है वो मिलेगा। लगता है कि विपक्ष ने समय समय पर बयान देकर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब हम लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, उस समय में भी विपक्ष में बैठे हुए यही लोग थे। आज वो पक्ष में हैं, आज उनकी सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो हैं जम्मू कश्मीर में सरकार में हैं, तब भी इन्होंने ही वातावरण खराब करने की कोशिश की थी। किश्तवाड़ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने डोडा के इंडोर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट लेवल डिविजनल कबड्डी U14 बॉयज टूर्नामेंट और यूटी लेवल वुशु U17 और U19 गर्ल टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने जोश, जुनून और उम्दा खेल दिखाया। दिन का अहम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कबड्डी का फाइनल मुकाबला रहा, जिसमें पुंछ ने रामबन को 31 पॉइंट से करारी मात दी। आला अफसरान ने विनर्स में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट बांटे, साथ ही खिलाड़ियों के जज्बे की भी तारीफ की है और उनकी हौसला अफजाई भी की। इट वॉज वेरी वार्म वेलकम। वहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि पहले आप कहीं और किसी जगह स्टे कर रहे हो, तो ऐसा लगा कि इट फेल्ट लाइक होम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जाफर सर। उन्होंने हमको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मैंने यहाँ आज तक ऐसा कभी किसी भी जगह, किसी भी स्पोर्ट्स एरिया में मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है। मैं बुश में पार्टिसिपेट करती हूँ सर, अंडर 17 में,
तो आज हमारा यहाँ मैच था, आज हमारी मेडल सेरेमनी हुई, तो बहुत ही अच्छी, काफी अच्छी फैसिलिटीज है। फारूक, हम पुंछ से आए यहाँ पे खेलने के लिए। ये जो टूर्नामेंट था, इस टीम के हम विनर रहे हैं सर, और ये हम जो सोच के आए थे वही हुआ सर। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। और सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें आके, सब फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स किश्तवाड़ हूँ, मुझे एडिशनल टावर डोडा का है। ये एक्चुअली जो एक्टिविटी है डिपार्टमेंट्स की है, ये बच्चे नीचे से ही खेल के आए, इंटर मोरल, इंटर जोनल, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल के आए। अब हमारा डिवीजन हो रहा था यूटी लेवल का, वुशु और कबड्डी। ये अभी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का वो जो क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया, उसकी वजह से जो रोड्स खराब हुए, इसलिए एयर अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि इसका वेन्यू हम डोडा में रखेंगे। डोडा के रोड ठीक थे, इसलिए हम आज 5 दिन से ये कर रहे हैं। हमारा एज ग्रुप था, इसमें कबड्डी के ऑल एज ग्रुप थे, अंडर 16, अंडर 14, 17 एंड 19, और लड़कियों का वुशु का था। एक टीम कश्मीर डिवीजन से थी, एक जम्मू डिवीजन से थी, ऐसे बॉयज़ का भी था। जम्मू कश्मीर की सरजमी हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल रही है। यहाँ हर मजहब के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। दशहरे पर भी इसकी अनोखी झलक दिखती है, जहाँ मुस्लिम कारीगर सदियों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते आए हैं। हमारी ये रिपोर्ट इसी साझी तहजीब की अनूठी तस्वीर पेश करती है। जम्मू के गीता भवन मंदिर अहाते में दशहरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बांस और कागज से बड़े पुतले तैयार हो रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई दंग रह जाता है। इन पुतलों को बनाने वाले हैं मोहम्मद रिहान, जो पिछले 40 साल से दशहरे की रिवायत का हिस्सा हैं। रिहान हर साल यूपी से अपनी टीम के साथ जम्मू आते हैं और यहाँ महीनों मेहनत कर पुतले तैयार करते हैं। पुठी तहसील सरदना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ और जी 40 सालों से गीता भवन जम्मू में रावण के पुतले बनाने का काम करता हूँ आगे। तो कितने लोगों की आपकी टीम है और कब आप यहाँ पर आते हैं? ये सारा ऐसा जी, हम दशहरे से 1 महीना पहले गीता भवन जम्मू में आते हैं जी। 50-55 आदमी की हमारी टीम है। 50 लोगों की टीम। हाँ। तो 40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं? 40 साल हो गए पूरे, 40 साल इस साल, ये जो साल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू आके आपको कैसा लगता है और पूरे देश भर में आपसी भाईचारे का क्या संदेश देंगे, ये पूरी बात बताएं। जम्मू आने के बाद तो जी हमें तो अच्छा लग रहा, हमारा कारोबार चलता है और ये संदेश ही है भाईचारे का जी। आपस में हमारे साथ भी हिंदू मुस्लिम, इसमें ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, हरिजन भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप देख लो कैसे भाईचारे से, कैसे इस तरह से रह रहे हैं लोग। और जी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। रिहान की टीम में आज 50 से ज्यादा कारीगर हैं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। सब मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं और दशहरे को खास बनाते हैं। ये दशहरे की जो तैयारी होती है ना, तो हमें जो बुलाने वाली सभा है वो श्री सनातन धर्म सभा गीता भवन जम्मू है, और प्रधान जी हैं पुरुषोत्तम दिदीची जी, और महामंत्री हैं संजय गुप्ता जी, और बाकी सभी सदस्यगण। ये क्या होता है, हमें ऑर्डर होता है 1-2 महीने पहले, तो इसकी तैयारी जब ही से शुरू हो जाती है। और इस टीम को जो लाने वाले हैं मोहम्मद रिहान ठेकेदार हैं, ग्राम मैनापुठी तहसील सरदना मेरठ यूपी से आते हैं। मेरे तो चाचा सो रहे हैं, मैं तो ज़िला मुजफ्फरनगर कस्बा मीरापुर से रहने वाला हूँ। तो मुझे भी इनके साथ लगभग 30 से 28 साल हो गए। 28-30 साल मुझे भी हो गए, लेकिन 45-46 साल इनको भी हो गए करते हुए, क्योंकि इनके पिताजी स्वर्गीय सिराजुद्दीन जी जो हमारे दादाजी थे वो आते थे, और साथ में ये मोहम्मद रिहान जी। तो ये सिलसिला उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अब इसके अंदर जो जैसे कि हमारे साथ लेबर है, ये भी एक ही गाँव की है, जिस गाँव से ये ठेकेदार है। तो ये एक मैसेज जाता है भाईचारे का भी, क्योंकि इसके अंदर 37 से 38 इसमें अब हिंदू भाई जुड़ चुके हैं, और 15 से 16 इसके अंदर मुस्लिम भाई भी हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि सवाल आता है, कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम समुदाय से हैं और ये हिंदुओं का त्यौहार है। ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं, ये सभी का त्यौहार है। इसके अंदर क्या है, इसको हमारे द्वारा जो है भाईचारे का संदेश जाता है कि ये एकता का भी प्रतीक है। पुतलों के जलने का नजारा सिर्फ बुराई के खात्मे की अलामत नहीं, बल्कि इस मिट्टी की गवाही भी है कि यहाँ
हर धर्म एक दूसरे को गले लगाकर मोहब्बत और एकता का पैगाम देता है। त्योहारों के इस मौसम में मोहम्मद रिहान और उनकी टीम ने एक बार फिर साझी तहजीब की खूबसूरत मिसाल पेश की है। दशहरे के मंच से न सिर्फ रावण दहन का पैगाम जाएगा कि एकता और भाईचारे का पैगाम भी दूर दूर तक पहुंचेगा। देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में भी दशहरे की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इस बीच इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के सनातन सभा में, यानी ये जो गीता मंदिर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट रावण के पुतले जहाँ पर जाते हैं और इसी जगह पर यहाँ पर बनाए जाते हैं। एक मुस्लिम समुदाय से आए हुए शख्स जो कि पिछले 40 वर्षों से जम्मू में आकर रावण के पुतले बनाते हैं। इस बार के जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनकी जो संख्या है लगभग 50 से 60 के करीब पुतले जो कि यहाँ से बनाकर जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भेजे जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। अब बेसब्री से इंतजार है कि सब लोग उस दशहरे के पर्व को धूमधाम से मनाएं। इसके साथ जब हमने बातचीत की, जो यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि बेशक मैं मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी टीम लगभग 50 से 60 लोगों की है और 50-60 लोगों में हिंदू समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के हम सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर आपसी भाईचारे की तरह काम करते हैं। और यही संदेश है जम्मू कश्मीर के अंदर से कि देश भर के अंदर आपसी भाईचारा जो है वो सब लोग कायम रखें, क्योंकि दशहरे का पर्व है और उस दशहरे के पर्व, ये जो इनका कारोबार, इस पूरे एक व्यवसाय जो है इस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और यही सुंदरता है भारत देश की और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की, जहां पर हर कोई एक मंच पर एक दूसरे के त्योहार में सम्मिलित होकर एक दूसरे की खुशियां बांटता है। दशहरे का पर्व यहां पर धूमधाम से मनाया जाता है। जम्मू शहर के भी विभिन्न हिस्सों में जो है वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है उनका दहन किया जाएगा। और आज की ये जो खास जी मीडिया की तरफ से जो हमने ये स्टोरी आपको दिखाई है, इसका मकसद यही है कि आपसी प्रेम भाव से ये दशहरे का पर्व सभी समुदाय के लोग एकत्रित होकर मना रहे हैं। और ये जो पुतले आप देख रहे हैं, इन पुतलों का जो निर्माण है, ये जो कारीगर हैं, ये सारे मिलजुल कर बना रहे हैं और देश भर में आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए